अगर आप भी कंफ्यूज हो कि ईवी लेना सही रहेगा, पेट्रोल लेना चाहिए या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी हाइब्रिड कार अवेलेबल है और वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि जब आप भी शोरूम जाओ तो कोई सेल्स पर्सन आपको बेवकूफ ना बना पाए और आप उससे सही सवाल और अपने लिए सही कार ले। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है वो है टोयोटा वेलफायर। 1 करोड़ की ये कार सिर्फ 140 यूनिट सेल कर पाई, जबकि मई के महीने में इसने 164 यूनिट्स की सेल्स की। और ये समझ में भी आता है, क्योंकि इतनी प्राइस में बहुत ही लिमिटेड कस्टमर ही मिल पाते हैं। लेकिन वेलफायर का असली गेम सेल्स नंबर नहीं है, बल्कि लग्जरी एक्सपीरियंस है। ये उन बायर्स के लिए बनी है जो खुद ड्राइव करने से ज्यादा पैसेंजर सीट पे कंफर्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। स्पेशियस कैबिन, प्रीमियम फीचर और टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसे अपनी कैटेगरी में एक यूनिक आइडेंटिटी देती है। लग्जरी के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे कार की जो एसयूवीज के जमाने में भी सीडैन लवर्स की पहली पसंद बनी हुई है, होंडा सिटी। अगर किसी को सीडैन की स्मूथ ड्राइविंग, प्रीमियम कैबिन और एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी एक ही कार में चाहिए, तो सिटी का अपना अलग ही फैन बेस है। हाँ, शोरूम ट्रैफिक पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन जो बायर्स इसे चूज करते हैं उनके लिए आज भी एक प्रैक्टिकल प्रीमियम सेडान है। अगर हम इसकी सेल्स रिपोर्ट की बात करें तो जून में इसने 150 यूनिट्स ही बेची, जबकि मई के महीने में इसने 173 यूनिट्स सेल करी। यानी सेल्स में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है आज के ज्यादा बायर्स सिडान से एसयूवीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नंबर 6 पर है टोयोटा कैमरी हाइब्रिड, एक ऐसी प्रीमियम सेडान जो इंडिया में अपनी अलग ही पहचान रखती है। जून 2026 में कैमरी की 191 यूनिट्स बिकी, जबकि मई में ये नंबर 190 यूनिट्स था। यानी सेल्स लगभग स्टेबल रही, जो प्रीमियम सेडान सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी बात है। अगर आपका बजट 50 लाख के आसपास है और एसयूवीज की जगह एक रिफाइंड सेडान एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो कैमरी नेचुरली शॉर्टलिस्ट में आ जाती है। इसका हाइब्रिड पावर ट्रेन स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ इंप्रेसिव फ्यूल एफिशिएंसी भी डिलीवर करता है, जबकि टोयोटा की रिलायबिलिटी बायर्स को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती है। नंबर 5 पर है मारुति सुजुकी इन्विक्टो, एक प्रीमियम एमपीवी जिसे लोग अक्सर टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का रीबैज वर्जन कह देते हैं। जून 2026 में इन्विक्टो की 349 यूनिट्स बिकी, जबकि मई में ये नंबर 301 यूनिट्स था। मतलब लगभग 15% की ग्रोथ, जो इस सेगमेंट के लिए काफी पॉजिटिव सिग्नल है। इन्विक्टो में भी टोयोटा का प्रूवन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, जो फ्यूल एफिशिएंसी और स्मूथ ड्राइविंग के लिए जाना जाता है। साथ ही इसका स्पेशियस कैबिन और प्रीमियम फीचर फैमिली बायर्स को काफी अट्रैक्ट करता है। हाँ, 22 से 25 लाख के प्राइस रेंज में बायर्स नेचुरली इसका कंपैरिजन इनोवा हाई क्रॉस से करते हैं, इसलिए फाइनल डिसीजन सिर्फ फीचर का नहीं बल्कि मारुति और टोयोटा ब्रांड प्रेफरेंस का भी हो जाता है। अब आते हैं एक ऐसी एसयूवी पर जिसे लोग सिर्फ माइलेज के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए भी चूज कर रहे हैं। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। जून 2026 में ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की 723 यूनिट्स बिकी, जबकि मई में ये नंबर 594 यूनिट्स था। यानी लगभग 21% की जबरदस्त ग्रोथ। और ये ग्रोथ एक बात क्लियर करता है कि बायर्स अब सिर्फ शोरूम प्राइस नहीं बल्कि फ्यूचर फ्यूल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर रहे हैं। इस एसयूवी में टोयोटा का प्रूवन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, जो सिटी ट्रैफिक में भी इंप्रेसिव फ्यूल एफिशिएंसी देने के लिए जाना जाता है। प्रीमियम कैबिन, कंफर्टेबल राइड और लोडेड फीचर इसे फैमिली बायर्स के लिए एक कंप्लीट पैकेज बना देता है। और अब बात आती है वो एसयूवी जिसने सिर्फ अच्छी सेल्स ही नहीं बल्कि अपनी ही कजिन एसयूवीज को भी पीछे छोड़ दिया। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जो जून 2026 में हाइब्रिड सेगमेंट की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक रही। जून में इसकी 3550 यूनिट्स बिकी, जबकि मई में ये नंबर 3123 था। मतलब लगभग 13% की हेल्दी ग्रोथ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रैंड विटारा और हाई राइडर दोनों का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम ऑलमोस्ट सेम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, फिर भी बायर्स का कॉन्फिडेंस टोयोटा ब्रांड की तरफ थोड़ा ज्यादा नजर आता है और सेल्स नंबर भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं। और फाइनली इस लिस्ट की आखिरी कार टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, जो जून 2026 में ओवरऑल हाइब्रिड मार्केट की सबसे बड़ी विनर बनी। इसकी टोटल हाइब्रिड सेल्स ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि इंडियन बायर्स प्रीमियम प्राइस देने के लिए तैयार हैं, अगर उन्हें रिलायबिलिटी, फैमिली कंफर्ट और फ्यूल एफिशिएंसी एक ही पैकेज में मिल जाए। हाई क्रॉस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका स्पेशियस कैबिन, प्रीमियम फीचर और टोयोटा की ट्रस्टेड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। इसी वजह से ये फैमिली बायर्स के साथ साथ फ्लीट ओनर्स और लॉन्ग डिस्टेंस यूजर की भी फेवरेट चॉइस बनी हुई है। हाँ, इसका वेटिंग पीरियड और प्रीमियम प्राइसिंग हर बायर के बजट में फिट नहीं बैठती,
लेकिन सेल्स नंबर क्लियरली दिखाता है कि डिमांड अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है और इसी वजह से जून 2026 में ये हाइब्रिड सेगमेंट की सबसे सक्सेसफुल कार बनी। अगर आपका बजट अलाउ करता है और आप एक ऐसी फैमिली कार चाहते हो जो कंफर्ट, माइलेज और रिलायबिलिटी तीनों डिलीवर करे, तो हाई क्रॉस को इग्नोर करना मुश्किल है। तो दोस्तों, हमने देखा कौन सी हाइब्रिड कार इंडियन मार्केट के लिए इंटरेस्टिंग चॉइस है। बायर्स अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेगमेंट में भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिससे उनको लॉन्ग टर्म रनिंग कॉस्ट, फ्यूल सेविंग और रिलायबिलिटी मिलेगी। हाँ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लेने के लिए आज भी लगभग 17 से 18 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का बजट चाहिए। अगर आपकी मंथली रनिंग कम है, तो पेट्रोल या सीएनजी ऑप्शन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। लेकिन अगर आप हर महीने काफ़ी ड्राइव करते हैं और ईवी की चार्जिंग या रेंज की टेंशन नहीं चाहते, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आज के टाइम पर एक प्रैक्टिकल मिडल ग्राउंड बन चुका है। अब कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर आज आपको सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना हो, तो पेट्रोल, सीएनजी, ईवी या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, आप किस टेक्नोलॉजी के साथ जाना पसंद करेंगे? मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।